कोलकाता में आईपीएस विकास वैभव का हुआ जोरदार इस्तकबाल। 2047 तक विकसित बिहार का संकल्प। कोलकाता शहर के प्रेस क्लब में बिहार सरकार के आईपीएस और आईजी विकास वैभव का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका लक्ष्य 2047 तक बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है और इसके लिए हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना शबीर अली वारसी ने अपनी उपस्थिति से आयोजन को खास बना दिया और समाज में शिक्षा व विकास की भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शकील, मंगलाम और कामरान हुसैन का अहम योगदान रहा। ये आयोजन बिहार के विकास की दिशा में एक नई उम्मीद जगाने वाला साबित हुआ। पिछड़ा राज्य में गिना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को छोटे से रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो बिहार कैसे विकसित हो, इसकी चिंता सभी को होती है और विशेष रूप से जब 2047 तक विकसित भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। 9 करोड़ आज बिहार में युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि इनको हम रोजगार बिहार में ही देना चाहते हैं तो चुनौती इसलिए भी है क्योंकि केवल 1% लोगों को ही शायद हम सरकारी नौकरी दे सकेंगे। अगर 99% और लोगों को नौकरी देनी है तो सृजन कैसे हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं एक बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की क्रांति, एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की क्रांति बिहार में आए कि जब स्टार्टअप्स की और हमारे यूथ बढ़ने का प्रयास करें, इसके लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं तो एक ऐसा इकोसिस्टम बने जो उसको हम लोग सस्टेन कर सके, सफल बना सकें। आज इस कैंपेन में हम लोग यूथ को बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स की ओर मोड़ रहे हैं और इस कैंपेन के साथ लगभग 350 स्टार्टअप्स जुड़े हैं। 10,000 ऐसे सफल उद्यमी जुड़े हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जुड़े हैं जो इनको मेंटोर कर रहे हैं। प्रयास हमारा है कि लाखों की संख्या में बिहार में स्टार्टअप लगे। तो एक टारगेटेड अप्रोच के साथ हम लोग बिहार में हर व्यक्ति शिक्षित हो, इसके लिए वॉलंटरी एफर्ट्स सोसाइटी के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज 22 फ्री एजुकेशन सेंटर्स बिहार के 8 जिलों में चल रहे हैं, जिसमें स्लम्स के बच्चे पढ़ाई करते हैं, गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं। जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर अपनी ऊर्जा शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में और उद्यमिता में लगेगी तो निश्चित बिहार विकसित होगा और बिहार विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। देखिए, खंड खंड जो समाज बढ़ता है, पॉलिटिक्स की बड़ी व्यवस्था हो जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं समीकरणों के हिसाब से राजनीति करने लगते हैं और तब लक्ष्य केवल ये रह जाता है कि चुनाव कैसे हम जीतें। तो समाज को इस पर सोचना होगा कि यदि हम चाहते हैं समाज विकसित हो, कैसे हम छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठकर ऊर्जा सही दिशा में ले जाए। यही एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें इसका उद्देश्य कोई चुनाव जीतना नहीं है। उद्देश्य है कि बिहार को सांस्कृतिक रूप से पुनः जागृत करते हुए पुनः स्थापित करें। आपको देखिए, पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है तो अच्छे लोगों को आना चाहिए, इसमें कहीं मुझे भी कोई संशय नहीं है। अच्छे लोगों के आने से परिवर्तन होगा और जिस परिवर्तन का प्रयास मैं कर रहा हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन है। केवल राजनीति तब तक नहीं आएगा जब तक छोटे छोटे खंडों से समाज ऊपर नहीं होगा। और इसीलिए एक बड़ा सामाजिक प्रयास जिसमें हर बिहारवासी, चाहे बिहार में हो चाहे बिहार के बाहर हो, उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। देश में जिस तरह यही जीवन में मैंने बहुत कुछ, छोटा सा जीवन है लेकिन बहुत कुछ देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। मेरा प्रयास यही है, बिहार की क्षमता को मैं जानता हूँ। जो प्राचीन काल से जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र ऐसे नहीं थे, तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर चुके थे जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक। जिस समय यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी, नालंदा और विक्रमशिला में लोग पढ़ने आते थे। जब गणित और विज्ञान विश्व भर में विकसित नहीं था, बिहार ने विश्व को शून्य दिया। अनेक कीर्तिमान हम स्थापित कर चुके, प्रथम गणराज्य को दे चुके। क्षमता हमारी खत्म नहीं हुई। इसी भाव को बिहार के हर यूथ को हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी क्षमता जो हमारे पूर्वजों की रही है उसके अनुसार सही दिशा में ऊर्जा लगाएं और सही दिशा में जो प्रयास करेंगे, निश्चित देश में बिहार का पुनः एक बड़ा योगदान। सकारात्मकता समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। जो अच्छे लोग जगते हैं, साथ जुड़ते हैं, तो हर जो नकारात्मक प्रयास है निष्फल होता है। ऐसा इतिहास में देखा है। तो बड़ी क्रांतियों की भूमि बिहार रही है। बड़े परिवर्तन जो विकसित भारत के हम लोग कर रहे हैं तो उसमें बिहार से इसी के लिए हम लोग अभियान को चला रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त कि बिहार एक हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है और वहाँ से इतने बड़े आईपीएस आईजी ऑफ बिहार गवर्नमेंट जनाब विकास वैभव जी यहाँ पर आए हैं और जाहिर बात है ये उनके दिल का दर्द है जो उन्होंने हमारे दरमियान ला कर रखा। और जाहिर बात है इंसान दर्द उसी से बयान करता है जिसे वो अपना समझता है। तो उन्होंने हम कलकत्ता के रहने वालों को, हम बंगाल के रहने वालों को अपना समझा और अपना दर्द हमारे दरमियान आकर बांटा। तो हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बिहार की तरक्की के लिए जितना कंट्रीब्यूशन हमसे चाहिए हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और हम जब बिहार के साथ
अपनी मोहब्बत का और बिहार को उनकी तरक्की में, उन्नति में जब हम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम बंगालियों ने अपनी देश की तरक्की में कोई योगदान किया है। आपने कहा कि हम देखिए, जो जहाँ स्टेट की जो ज़ुबान है, अब आपने देखा विकास भैरव जी यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी हिंदी ज़ुबान में बात की। ठीक है, वो देश की तरक्की के लिए, बिहार की तरक्की के लिए सोच रहे हैं, मगर हर स्टेट का हिंदुस्तान में एक अपना कल्चर है, लिहाजा हमें हर स्टेट के, हर शहर का, वहाँ के कल्चर का, तहज़ीब का सम्मान करना चाहिए और उसी सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। थैंक यू। देखिए, हमारा एक मैसेज है कि एक्चुअली मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा नाम शकील अहमद है और मैं भी बिहार जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, अब 20 साल से मैं इंडिया से बाहर जॉब कर रहा हूँ, एज ए इंजीनियर, एज ए चीफ इंजीनियर। मैं एज ए मैनेजर हूँ पावर प्लांट का, एज ए कमीशनिंग मैनेजर। ठीक है, तो जब मैं रशिया में थे ना तो उस टाइम हम एज ए चीफ इंजीनियर थे कमीशनिंग के। तो वहाँ कुछ हमको जो क्लाइंट के थे रशिया के, वो हमको मिलते, अरे हम इंडिया में काम किए, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारा कोलैबोरेशन इंडिया से हुआ था। ठीक है, तो किसी की पैदाइश इंडिया में, और कुछ इंजीनियर जो इंडिया में काम किए थे वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो हमारा क्लाइंट था। तो मुझे कहा कि यार मैं कल आप पे डोमिनेट था, आज आप हम पे डोमिनेट हो, है ना। उसके बाद वहाँ हमारे एक जी के जो मैनेजर थे अमेरिका के थे, तो वो उन्होंने मुझसे कहे कि और भी मुख्तलिफ कंट्री में हम रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं 70% जो कंपनी है हम बिहारी डोमिनेट हैं, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बिहार के लिए करे। अरे हम कोई कलकत्ता में बस जाते हैं, कोई अमेरिका में बस जाते हैं, कोई लंदन में बस जाते हैं ना। तो इसके लिए हम विकास जी भैरव सर का बहुत शुक्रगुजार हैं कि एक मुहिम लेके चल रहे हैं कि जो अपने देश के लिए कर रहे हैं। लोगों की ये ख्वाहिश है कि कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, तो इस वजह से उनका एक विजन है, एक मिशन है, यहाँ आने का एक रीज़न है, और वो इसी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। वुमेन डेवलपमेंट की बातें हों, चाहे एजुकेशन पे हो, हेल्थ पे हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, बुला रहे हैं कि तुम जो हो सबके काम आओ, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि अभी हमारे हिंदुस्तान में अपने कदम को फैला रहा है चारों तरफ, उसको कम करें, मिलजुल कर रहें, तभी हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत हिंदुस्तान कहलाएगा। सिर्फ बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार के अलावा वो बंगाल में भी आज आए हैं। हम लोग बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस मूवमेंट के लिए दिया है हम लोगों को। हम लोग बंगाल के लोग भी उतना ही सहयोग करेंगे उनका, जितना वो बंगाल के लोगों से उनका इरादा है कि बंगाल के लोग भी इस तहरीक में शामिल हों, इस मूवमेंट में शामिल हों। और हम लोग को खुशी मिलेगी कि हम लोग जो है बिहार और बंगाल दोनों मिलकर जो है एक नया सूरज, एक नया ज़मीन तैयार करें, जहां पर तमाम लोग प्यार मोहब्बत के साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, दलित, तमाम लोग, कोई भेदभाव नहीं, मिलकर हम लोग यहाँ ज़िंदगी गुजारें। बहुत खुशी की बात है कि हमारे कलकत्ता के, बंगाल के सरजमीन पे बिहार के एक नेक दिल और बहुत ही आईपीएस भी जो है रह चुके हैं, आईपीएस है, अभी आईजी है गवर्नर ऑफ बिहार के, वो विकास भैरव जी को हम लोग वेलकम करते हैं। बहुत खुशी का बात है कि वो इतने अपने कीमती टाइम कलकत्ता प्रेस क्लब में आए हैं और अपना कीमती वक्त यहाँ पर दे रहे हैं, तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हूँ पीस लविंग सिटीजन की तरफ से। मैं लकी अली और भी हमारे जितने मेंबर हैं, शकील अहमद साहब जो कोऑर्डिनेटर है LIB लेट्स इंस्पायर बिहार के, मंगलम जी है, अनिल जी है, शिवम जी है, इन लोग सबसे हम लोग मिल के, मैं भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में LIB का कमेटी में हूँ, तो हम लोग सब इनको वेलकम करता हूँ कि कलकत्ता में आए और इतना प्यार भरा स्पीच और उनका विजन को इंशाल्लाह आने वाला दिन में हम लोग और भी एडवाइस देंगे। आप लोग भी